विक्टिम और सर्वाइवर। एक सिक्के के दो पहलू। एक तरफ इंसानों में पाई जाने वाली पॉजिटिविटी, अच्छाई, समझदारी जो उसे बनाती है एक सर्वाइवर, और वहीं दूसरी ओर सेल्फ हेट, वीकनेसेस, नेगेटिविटी, रॉन्ग मेंटालिटी जो उसे एक विक्टिम के रूप में दुनिया के सामने ला खड़ा करती है। और दुनिया दुनिया उस पर हंसती है। थोड़ा हेडफोन वगैरह लगा लीजिए, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ा मजेदार और सीखने लायक चीजों से भरा हुआ होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारा चुना हुआ एक रास्ता जो हम ऐसे ही बस चूज कर लेते हैं, कैसे हमारी एक छोटी सी चॉइस हमारी पूरी जिंदगी, हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देती है। मैं दो तरह से जिया हूं, दो तरह के लोग देखे हैं। मैंने लोगों की, अपने आसपास की, खुद की जिंदगियों को जब थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो मैंने इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सर्वाइवर और विक्टिम। सर्वाइवर यानी लड़ने वाला, हार न मानने वाला, खुद से प्यार करने वाला, खुद की किस्मत खुद के हाथों लिखने वाला, गिरकर उठने और फिर दौड़ने वाला, हिम्मत ना हारते हुए हार ना मानने वाला, और मुस्कुराते हुए कहने वाला, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऐ खुदा, हर चीज के लिए तेरा शुक्रिया। अच्छा, ये बात यहां क्लियर कर दूं, विक्टिम ये वो होती हैं जिन्हें खुद से ज्यादा लोगों की पड़ी होती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, लेट मी एक्सप्लेन। लोगों की पड़ी होने से मेरा ये मतलब है कि उन्हें, यानी विक्टिम वाली मेंटालिटी के लोगों को ये आदत होती है, उन्हें चाहिए होता है कि लोग उनसे सिंपैथी जताएं। ओह, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना तुम्हारे साथ। तुमने तो सच में बहुत ज़्यादा दर्द झेले हैं ना। तुम सच में बहुत भोले हो। इस तरह की बातें सुनना उन्हें बेहतर फील करवाता है। ऐसी बातें उन्हें सुकून देती हैं, और यही सुनकर मिलने वाला वो सुकून उनकी ज़िंदगी को बदसूरत, बेकार और बेमतलब का बना देने की वजह भी बनता है। एक सर्वाइवर अपने आप में अंदरूनी तौर पर बहुत स्ट्रांग होता है, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होता है। अपनी ज़िंदगी के हर बुरे वक्त से, अपनी बीमारी से, अपनी गरीबी से, अपनी ख़राब रिलेशनशिप से वो एक पॉजिटिव पॉइंट निकालना और उसे अपनी ताकत बनाना चाहता है। नहीं समझा? चलो मैं समझा देता हूँ। हेल एलरॉट का नाम आपने सुना है? ओके, लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो सुना ही होगा, उन्हें तो जानते होंगे। ये तीनों लोग आज दुनिया के सक्सेसफुल तरीन लोगों में से है। एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है और बाकी दो फुटबॉल के बेताज बादशाह, और तीनों को जिंदगी ने बुरी तरह से चैलेंज किया था। हेल एलरॉट का एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, पर उस सर्वाइवर वाली सोच ने उन्हें फिर से चलने फिरने के काबिल बना दिया। लियोनेल मेसी की बॉडी उतने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी जितने उन्हें ग्रोथ के लिए चाहिए थे, पर फिर भी वो सरवाइव कर पाए अपनी सर्वाइवर वाली सोच की वजह से। रोनाल्डो का 15 साल की उम्र में हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और आज वो दुनिया के सबसे फिटेस्ट और टॉप फुटबॉलर है। और ये भी पॉसिबल हो पाया उस सर्वाइवर वाली सोच की वजह से, जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। और अगर यहीं पर कोई विक्टिम सोच वाला आदमी होता तो वो उदास होकर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता, ओह मारिया, देखो मैं अब खेल नहीं पाऊंगा। ब्रो, अपने बस में ही कहाँ है खेल पाना। भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है ये सब। गर्ज के यही सोच, यही एटीट्यूड शेप, यही गलत मेंटालिटी तुम्हारे खुद को बर्बाद करने का, हार जाने का और मुसीबतों के घेरे में आ जाने की वजह बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एक विक्टिम वाली और एक सर्वाइवर वाली दोनों जिंदगियां जी हैं।
मैं मायूस भी हुआ और लड़ा भी, और कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, सर्वाइवर वाली ज़िंदगी में अपनी वीकनेसेस से लड़ने में जो मज़ा मुझे आया ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने सर्वाइव करने का वो प्रोसेस अपने रिजल्ट से ज़्यादा एंजॉय किया। वो दर्द, वो तकलीफ़, वो हार्ट ब्रेक्स मेरे लिए किसी मज़ेदार डिश की तरह थे, और उस प्रोसेस के बाद जो खुशियों भरे रिजल्ट्स मैंने पाए वो इस बात की निशानी है कि मैं राइट ट्रैक पर था, सही रास्ते पर था। चलो छोटा सा ब्रीफ देता हूँ आपको। मैं फुटबॉल खेलता था और कुछ 2 या 3 साल पहले मुझे एक इंजरी हुई। पैर का ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के 2 महीने के बाद तक मैं एक विक्टिम की तरह जिया। आसपास के लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता, उनकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता, लेकिन एक दिन मेरे मन में ये बात आई कि इससे मैं क्या ही पा लेता। रात के 3:30 बजे मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ हो मैं रिकवर करूंगा और दोबारा खेलूंगा। साथ ही उसी वक्त यूट्यूब की वो वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की, लॉयन एटीट्यूड वाली, जो हिट हुई और मेरा चैनल ग्रो हुआ। तो ये सब बताने का रीज़न यही है कि अपनी सोच को विक्टिम की सोच की तरह बनाए रखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लोग आपकी बातें सुनते हैं, दुख का इजहार करते हैं और पीठ पीछे हंसते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत हुआ है। तो अपनी सोच को एक सर्वाइवर की सोच बनाओ। कठिन से कठिन हालात भी आ जाएं तो उनका मुकाबला करना और हार न मानना सीखो। प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर उन्हें सॉल्व करना सीखो। और अगर मुझसे ये सब कुछ सीखने में कुछ हेल्प चाहते हो तो मेरे कोर्स एक नई शुरुआत पर न्यू ईयर ऑफर के तौर पर आप लोगों के लिए 50% ऑफ का ये गिफ्ट मैं देता हूँ। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक मैं दे दूंगा, और NQ50 यूज़ करके आप अपना गिफ्ट क्लेम कर सकते हैं। यानी ये कोर्स आधी कीमत में ख़रीद सकते हैं और एक सर्वाइवर बन सकते हैं। याद रहे कि इसी कोर्स की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई, और आज मैं जो हूँ उसमें इस कोर्स की टीचिंग्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगा, सो जल्दी करें। और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक सर्वाइवर वाली, खुशियों भरी और खूबसूरत ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।